आज राहुल गांधी को याद आया है, आप उसकी स्टेटमेंट देख लेना कि ओबीसी का कहाँ गया। भाई जब आपकी सत्ता थी, आप सत्ता में थे, जब लालू जी कह रहा था, शरद जी कह रहे थे कि भाई कोटे में कोटा दो, ये दोगलापन हमारे साथ मत करियो। आज भी जो सबसे बुरी हालात है वो ओबीसी समाज की है, और ओबीसी समाज भी वो जो बिल्कुल अछूत है, जो नाई है, लुहार है, कमार है, खाती है, गडरिया है, बघेल है, इन ये ना 3 में ना 13 में यही सबसे ज़्यादा बीजेपी के भगत हो रहे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं भाई, एक आधा कोई लोकसभा में, कोई पार्लियामेंट में, आज पूरे देश के अंदर इनकी सरकारें हैं, 16 से 17 राज्यों में हैं। ये जो कहना महिला विधेयक पास कर दिया, पूरे गुब्बारे के से मुंह लेके ना सारे ढिंढोरा पीटते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि भाई 16 राज्यों में आपकी सरकार है, 16 राज्यों में मुख्यमंत्री तारे हैं, भाई एक राज्य में मुख्यमंत्री तो बता दो जो महिला हो। तो हमें महिलाओं के नाम पे पहले मुसलमान महिलाओं के वोट ले लिया, ये पूरी महिलाओं के वोट लेना चाह रहे हो, पिछली बारी आपने ओबीसी के नाम पे वोट ले लिया। तो ये दोरी दोरी काट की हांडी आरएसएस की, बीजेपी की नहीं चलेगी। जब नई पार्लियामेंट का सबसे बड़ा राष्ट्रपति देश का होता है और ये उसको भी नहीं बुलाते हैं, इससे पता चलता है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी की पार्टी की क्या विचारधारा। ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, ये बिल्कुल सबस है। पहले तो इन्होंने शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, लठ मारे। महिला विरोधी ये नहीं है तो बताओ तो कहाँ महिलाओं का है? रनौत को तो बुलाया था, महिला विरोधी कहाँ है? देखिए वो क्यों बुलाया। अब हर किसी के साथ पर्सनल संबंध हो सकते हैं ना आपके, हम उस टिप्पणी पर नहीं जाएं। इसी देश की महिलाएं बैठी थी ना जंतर मंतर पे, उनको नहीं खदेड़ा। तो ये कहीं से भी 1% भी महिलाओं के लिए ये बिल ठीक नहीं है। पुरजोर हम विरोध करते हैं इसका। पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है, पिछड़ों के साथ धोखा है, दलितों के साथ कोई धोखा नहीं है। दलितों को जितना हक मिल रहा था उतना पक्का है, और इसलिए अब सोचना ओबीसी को है, उन नालायकों को, निकम्मों को सोचना है, उनको युवाओं को सोचना है जो पढ़ने लिखने वाले हैं। अगर आपने आगे पार्लियामेंट में जाना है, विधानसभा में जाना है, राज्यसभा में जाना है, तो आपने समझना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए, तुम्हारे लिए पहले से रास्ते बंद कर रखे थे, क्योंकि जातिगत जनगणना ये होने नहीं दे रहे। जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सबको पता लग जाएगा इस देश में किसके पास ज़मीन है, किसके पास पेट्रोल पंप है, किसके पास नौकरी है, किसके पास इस देश की कॉमन लैंड है, और किसके पास सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं। क्या तो रहे 90 सचिव है, 90 में से 3 ही है पिछड़े। हाँ बिल्कुल, वो सच्चाई आ रही है ना, छन छन के आएगी ना ये चीज़ें। तो 90 में से 3 सचिव है। और अगर ओबीसी का और डाटा देख के जाए, मैं तो आपके माध्यम से जो ठेकेदार बैठे हैं ना ओबीसी समाज के, जो 5 लाख 4 लाख रुपए विधायक एमएलए पे जो लेते हैं, जो धर्मशाला के नाम पे, जो चंदे के नाम पे, उसका कंस्ट्रक्शन के नाम पे, मैं तो उनको कहना चाह रहा हूँ आप अपनी राजनीति को समझें। अगर आप 5-4 लाख रुपए में अगर बिकते हो तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी अति पिछड़ा, जरूरत क्या है, कोई भी अति पिछड़ा, कमार, खाती, नाई, तेली, लुहार, गडरिया, मनियार, जोगी, अगर एक भी इस देश का आदमी आके कह दे कि हमारे पास 1000 गज है, बहुत छोटी बात कह रहा हूं मैं, 1000 गज जगह हमारे पास है कि हम यहां बैठ के अपनी बात कर सकते हैं, हम यहां से कोई रणनीति बना सकते हैं, पूरे देश के लोगों से चैलेंज करके कह रहा हूं, किसी के पास अपनी सरकार की दी हुई 100 गज जगह भी नहीं है। ये कुकरमुते जो रोना शेड्यूल का समाज रोता है, वही हालात अति पिछड़ों की है। कभी भी इनकी कोई बात नहीं करता। जब भी बात करते हैं अति पिछड़ों की हत्या करने की बात होती है तो सीधे कहते हैं ओबीसी, और नहीं तो एससी की बात होती है। अरे ये जो बीच का धड़ा है, जो शेड्यूल कास्ट की तरफ रहा तो मायावती को 4 बारी मुख्यमंत्री बनाया, अगर जो किस कांग्रेस के साथ रहा तो उनको केंद्र तक पहुंचाने का काम किया है। कभी भी कोई भी आदमी अति पिछड़ों की ना कोई संगठन है, ना कोई पार्टी है, और ना कोई इस देश के अंदर बहुत जाग क्यों नहीं रहे, सोच क्यों नहीं रहे अपने बारे में? नहीं सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं तभी हम कह रहे हैं, और आपके माध्यम से उन युवाओं को कह रहे हैं। तो शोभा यात्रा में जा रहे हैं, शोभा यात्रा में जा रहे हैं तो जेल भी यात्रा कर रहे हैं।
जेल यात्रा वही कर रहे हैं, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, जिसका पूरा देश ने ये पता चला कि तुम अपनी राजनीतिक हक नहीं मांग रहे, जिसकी महिलाओं का आज सीधे सीधे मैं तो कहूँ शोषण हो रहा है महिलाओं के नाम पे। अगर बिट्टू बजरंगी जैसे और वो मोनू मानेसर जैसे और तमाम जो लोग जो हरिद्वार कावड़ लेने जाते हैं और कभी गढ़गंगा जाते हैं, कभी सालासर और बालाजी जाते हैं, पूछना चाहते हैं कि आज आप महिलाओं के लिए आप बड़े बड़े टोले बना करके, आप डीजे लगा करके, आप तलवारें लेकर के, आप लाठियां लेकर के आइए कि आपकी महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आपको आना पड़ेगा। अगर आप इनके लारे लप्पों में फंसोगे तो ये देख लेना आपके शिक्षा के दरवाजे बंद करेंगे। जिस तरीके से पार्लियामेंट के रास्ते महिलाओं के नाम पे बंद किए जा रहे हैं। अरे महिला तो उस ताकतवर व्यक्ति की है जो 4 बार एमपी बन चुके हैं, जिसके पास धन है, धरती है, सत्ता है, शिक्षा है। आपके पास क्या है? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी बहन बेटी को जेएनयू जैसे, ड्यू जैसे कॉलेजों में पढ़ा नहीं पाए हो। उनकी औलादें विदेशों में पढ़ के आ रही हैं, जिसका जिंदा जागता उदाहरण है जो 3 बारी 4 बारी जो मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे हैं, कई और राज्यों में रहे हैं, उनकी औलादें आज पूरी की पूरी सत्ता के अंदर दोबारा से काबिज होगी, ज़बरदस्ती होगी। और दूसरे टर्म अगर कोई आएगा तो वो भी आ जाएंगे। तो सारा का सारा जो हत्याएं जो होनी है वो अति पिछड़ों की हो रही है। और हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और जितनी हमारे में ताकत है। कल भी 22 तारीख को हमारा जंतर मंतर पर प्रोग्राम है, उसमें भी हम इस बात को ताकत से उठाएंगे। ओबीसी के प्रोग्राम में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी कह रही थी 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, और हम भी कह रहे थे कि 33% महिलाओं को मिलना चाहिए, और हम आज भी उस बात पे सहमत हैं। लेकिन उसमें सवाल 2-3 ऐसे पेच हैं कि ये एक तो पहली बात कि सरकारों को चुनाव के ऐन मौके पे ही क्यों याद आते हैं, और फिर इसको साफ सुथरे तरीके से आप करके लेके आइए ना। आप लिपा पोती मत करके लेके आइए, आप लोगों को गुमराह मत करिए। क्या लिपा पोती है सर? इसमें इतनी लिपा पोती है कि आम नागरिक को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे है। जो कांग्रेस राज में ये आया था, जब कांग्रेस में कहा कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, पार्लियामेंट में आएंगी, वो लोकसभा में राज्यसभा में आएंगी, तो वहीं पे ही आरजेडी पार्टी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, इन्होंने मना किया कि पहले कोटे में कोटा होना चाहिए, उसके बाद इसको लागू करा जाए। कि जब तक ओबीसी महिलाओं का उसमें कहीं जिक्र नहीं, और ये कह रहे हैं कि पूरे देश में वाहवाही लूटते जा रहे हैं कि जी हमने महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया है, और उसमें अभी तक इनकी सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है, 7,500 के करीब पुरुष प्रधान गए हैं और महिला गई है टोटल आज तक 600 650, और जिसमें 33% में से 15% तो एससी का है, 7.5% जो है एसटी का है। तो आप ये लगाओ 22.5% ये हो गया, और उसमें ओबीसी की चर्चा नहीं है। तो भाई ये दोगलापन है, इसी ओबीसी समाज के साथ आप क्यों करने जा रहे हो? और मैं देख रहा हूँ तमाम तरीके के जो नेता हैं बीजेपी के, आरएसएस के, वो 2 दिन से थके नहीं रहे इस बात को कह के कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। अब ऐतिहासिक फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला, भाई अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो हमने समझा दे। ये जो हमारे कुकुरमुत्ते हैं ना, जो बीजेपी के आरएसएस के 2 तलवे चाट रहे, समझ गए होंगे व्यूअर आपके शायद, जो ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो नेता बनना चाह रहे हैं, जो मलाई चाटना चाह रहे हैं, वो जाके ओबीसी के अंदर ये हवा फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम कर दिया। अगर उनका कॉलर पकड़ के एक बार पूछ लिया जाए ना, भाई नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम कर दिया, हम भी मान रहे हैं, आप ये बताओ ओबीसी की महिलाएं कहाँ हैं? अगर वही महिला को दिया गया है जिसका पुरुष प्रधान था,
जो यहाँ पे उसका खसम लड़ रहा था। कहना क्या चाह रहे हैं देखिए आप? देखिए सुनिए, हम सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं, जो पहले प्रधान लड़ रहा था, पहले चुनाव लोकसभा का लड़ चुका है, उसका घरवाला, उसकी मिसेज लड़ेगी महिला के नाम पे। अगर महिला के नाम पर रिजर्व आप कर दो, 15 साल के लिए कर दो, हम कह रहे ज़्यादा मत करिए, 15 साल के लिए भी एक बार हो जाएगा, तो उसी में आप जितने हमारी आबादी है उसके हिसाब से आप करो। महिलाएं लोकसभा में जाएंगी और अपने समाज की बात, अपने हक क्या की आपको बात डर ये सता रहा है इसमें अपर कास्ट महिलाएं चली जाएंगी सारी? बिल्कुल जाएंगी, वही ना, आज तक गई कहाँ है और बता दो ना। मैं कह रहा हूँ 7,500 में से 650 महिला, जब से ये पार्लियामेंट सेशन बनी है, कानून व्यवस्था लागू हुई है, इतनी महिलाएं गई हैं। और अब आप कह रहे होगे हम 50%, हम तो कह रहे हैं 100 का 100 दे दो आप, हमने नहीं चाहिए, 100 का 100 जितना जिसकी हिस्सेदारी है दे दो, जातिगत जनगणना करा दो और दे दो। लेकिन इन्होंने ना जातिगत जनगणना करवानी है। राहुल गांधी ने तो कहा संसद में। राहुल गांधी ने तो पहले भी कहा था, देखिए बात समझनी पड़ेगी, उस टाइम भी यही कह रहे थे कि देना चाहिए, ठीक है।